छपरी भूत। धूपगढ़ नाम का एक छोटा सा कस्बा अपनी सादगी और शांत माहौल के लिए जाना जाता था, लेकिन हर कहानी में ट्विस्ट होता है और इस कस्बे का ट्विस्ट था छपरी भूत। कहते हैं कि ये भूत रात के अंधेरे में निकलता था और जो भी इसका सामना करता वो या तो हंसते हंसते बेहोश हो जाता या डर के मारे घर में दुबक जाता। ये भूत दूसरों को तंग करने और उनकी नकल करने में माहिर था। उसके पास एक अलग ही स्वैग था, चमचमाते जूते, गहरे रंग का धूप का चश्मा और स्टाइलिश कपड़े जो उसे बाकी भूतों से अलग बनाते थे। छपरी भूत का असली मजाकिया स्वभाव तब झलकता था जब वह लोगों से कहता था, भाई बोल जय बाबा की, और फिर खुद ही जोर से हंसने लगता। धूपगढ़ के लोगों के लिए यह भूत किसी पहेली से कम नहीं था। कोई कहता था वह पुराने समय का एक टिकटॉक स्टार था जो एक दुर्घटना के समय मर गया। तो कोई कहता था वह एक फैशन शो में हारकर आत्महत्या करने वाला युवक था। हालांकि इन अफवाहों के बीच गांव वाले उसकी हरकतों से तंग आ चुके थे। बच्चों के पास से उसका पसंदीदा शब्द सुनाई देता, भाई बोल जय बाबा की। कहानी के हीरो राजू धूपगढ़ का सबसे बड़ा मस्त मौला था। राजू खुद को स्वैग किंग ऑफ धूपगढ़ कहता था। वह अपने दोस्तों के साथ हर शाम गांव की चाय की दुकान पर हंसी मजाक करता और लोगों को डरावनी कहानियां सुनाता। जब छपरी भूत की चर्चा ज्यादा बढ़ी तो राजू ने ठान लिया और कहा, मैं इस भूत का सामना करूंगा। राजू ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, यार ये छपरी भूत कुछ ज्यादा ही स्वैग मार रहा है। अब इसे दिखाना पड़ेगा कि असली स्वैग किसके पास है। राजू और उसके दोस्तों ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के बाहर एक मैदान में रात को कैंप लगाने की ठानी। उनका इरादा था, जैसे ही छपरी भूत आएगा हम उसे पकड़ लेंगे और उससे पूछेंगे कि आखिर वह लोगों को तंग क्यों करता है। अगले दिन जैसे ही रात हुई, राजू और उसके दोस्त कैंप में जमा हो गए। चारों तरफ अंधेरा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, बोल जय बाबा की। राजू ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने एक अजीबोगरीब भूत खड़ा था। बड़े बाल, चमचमाते कपड़े और गहरे रंग का चश्मा। वह जोर से हंसते हुए बोला, क्या बात है, गांव वालों ने मुझे चैलेंज करने के लिए तुम्हें भेजा है। राजू ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, तूने यहाँ के लोगों का जीना हराम कर रखा है। अब मैं तुझे सबक सिखाकर रहूंगा। भूत ने राजू की बात सुनकर कहा, चल तुझे मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं कोई आम भूत नहीं हूँ, मैं छपरी भूत हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ टिकटॉक पर वीडियो बनाता था। एक दिन मैं अपनी नई स्वैग वाली स्टाइलिश एंट्री बनाते हुए गटर में गिर गया और वहीं मेरी मौत हो गई। राजू और उसके दोस्तों ने अपनी हंसी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए। भूत ने दुखी होकर कहा, अब मैं यहाँ भटकता हूँ और स्वैग की तलाश करता हूँ। कोई मुझे मेरी पुरानी पहचान वापस दिला दे। राजू ने भूत को चुनौती दी, अगर तुझे अपनी पहचान वापस चाहिए तो मुझे पतंगबाजी में हराना होगा। जो हारेगा वह यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। छपरी भूत ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा, तू मुझे नहीं हरा सकता भाई, मैं पतंग उड़ाने में भी स्वैग लाता हूँ। अगले दिन पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि राजू और छपरी भूत के बीच मुकाबला होने वाला है। लोग मैदान के आसपास जमा हो गए। बच्चे, बूढ़े सभी एक अनोखे मुकाबले को देखने के लिए उत्सुक थे। राजू ने अपनी पतंग स्वैग पतंग को आसमान में छोड़ दिया। छपरी भूत ने अपनी चमचमाती काली पतंग उड़ाई। दोनों पतंगे आसमान में जैसे नाच रही थी। छपरी भूत की पतंग हवा में इधर उधर अजीब हरकतें कर रही थी। वह पतंग उड़ाने के साथ साथ राजू को कह रहा था, भाई बोल जय बाबा की। राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज तेरी पतंग को कोई बाबा भी नहीं बचा पाएगा, देखता जा। आखिरकार राजू ने अपनी पतंग को एक अनोखे तरीके से मोड़ा और छपरी भूत की पतंग काट दी। पतंग कटते ही छपरी भूत जोर से चिल्लाया, बाबा जी ने नहीं बचाया। लेकिन फिर छपरी भूत ने गहरी सांस ली और कहा, शायद तुम सही कहते हो, असली स्वैग दिल में होता है, ना कि कपड़े या स्टाइल में।
छपरी भूत ने राजू का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह अब किसी को तंग नहीं करेगा। गांव में अब फिर से शांति लौट आई। राजू ने अपनी बहादुरी और मजाकिया अंदाज से छपरी भूत को सिखा दिया कि असली स्वैग क्या होता है। छपरी भूत अब गांव वालों का दोस्त बन गया और लोगों की मदद करने लगा। उसकी कहानी अब गांव में बच्चों को डराने के लिए नहीं बल्कि हंसाने के लिए सुनाई जाती थी।